गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आया हूँ। आपने हमारे YouTube चैनल पे लास्ट 2 वीडियोस देखें। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप अपना ओपिनियन शेयर कीजिए, अपने व्यू शेयर कीजिए, ताकि और बेटर एजुकेशन हम ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कर सकें। हमने लास्ट 2 वीडियोस जो देखे हैं वो अकाउंट्स के थे। आज हम स्टैटिस्टिक्स के साथ थोड़ी शुरुआत करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चैप्टर 2 पार्ट 1 स्टेट्स 12th कॉमर्स का। चैप्टर 2 पार्ट 1 की हम बात करें लीनियर कोरिलेशन। एज वी नो लीनियर कोरिलेशन में टोटल 3 मेथड के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो मेथड्स जो हैं that all we know, if you have gone through that chapter, first is scatter diagram method, second is Carl Pearson's product moment method, and third is Spearman's rank correlation method। हम आज बात करेंगे स्पेसिफिकली कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट मेथड की। तो दोस्तों, इस मेथड की हम अगर बात करें तो इस मेथड के अंदर काफ़ी सारी फॉर्मूलाज हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है? that it shows the degree and extent of relationship between two cause effect variables। cause effect variables जो है उसके बीच में क्या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है वो स्टैटिस्टिकली मेजर किया जाता है, जो हम इस चैप्टर में ऑलरेडी थियोरी पोर्शन में सीख चुके हैं। अब कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की हम जब बात करते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, नंबर ऑफ स्टडिंग आवर्स एंड रिजल्ट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। There is cause and effect. Number of studying hour is a cause and its effect will be seen in board examination, result of board examination। Meanwhile और आगे बढ़े, इस तरह के काफ़ी सारे examples हम place कर सकते हैं। That selling price and revenue, selling price is the cost, revenue number of units sold and profit of an organization, that there is cause effect relationship। तो cause effect relationship की हम बात कर रहे हैं। मोस्टली जब हम बात करते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की, तो 2 वेरिएबल्स जो होते हैं, जिसमें से एक वेरिएबल को हम बोलते हैं x और दूसरे को बोलते हैं y। मोस्टली x जो है हम कंसीडर करते हैं इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि वो कॉज है, और y को हम मोस्टली एज्यूम करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इट मीन्स, इट शोस इफेक्ट, मतलब x में जो चेंज होता है उसका y पे इफेक्ट देखा जाता है। कॉज इफेक्ट वेरिएबल्स की बात करते हैं। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कैलकुलेट करने के लिए हम काउंट करते हैं r, दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। r की वैल्यू दोस्तों हम कई बार बात कर चुके हैं, इट वेराइज फ्रॉम ऑलवेज 0 to 1। हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल सेकेंड मेथड, मेथड 2, दैट इज कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। तो दोस्तों, जब इस मेथड को हम यूज करते हैं तो हमें कौन कौन सी फॉर्मूलाज आर की याद रखनी है जो हम यूज कर सकते हैं, उसकी बात करें हम। तो आर, जिसको हम आर इंटू ब्रैकेट एक्स वाई भी लिख सकते हैं, दैट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई की जो बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों, हमने कई बार बात किया, इट इज कोवेरिएंस xy upon sx into sy।
we may, instead of writing full, we may make its short form co xy upon sx into sy, जहाँ पे दोस्तों sx क्या है, sx क्या है, sx इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो sy क्या होगा हम समझ चुके हैं, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। आज हम कोवेरिएंस की जो फॉर्मूला है इसके ज़्यादा डिटेल में अगर जाएं तो हमारा वीडियो रिकॉर्डेड सेक्शन थोड़ा शायद लॉन्ग हो जाएगा, पर फिर भी हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि आपको इस फॉर्मूला के डेप्थ में ले जाएं। वह अब हम फाइंड करें अगर कोवेरिएंस एक्स वाई, दैट मीन्स को एक्स वाई, तो उसकी अलग अलग फॉर्मूलाज हैं दोस्तों, वो भी हम थोड़ा देख लें। कोवेरिएंस एक्स वाई, तो उसके लिए हम कर सकते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। और भी इसकी काफ़ी सारी फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज में ले सकते हैं। कोवेरिएंस एक्स वाई फाइंड करने के लिए और भी काफ़ी अलग अलग फॉर्मूलाज हैं जिसको हम यूज में ले सकते हैं, पर ज़रूरत पड़ने पे हम उसे देखेंगे। एस एक्स दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, उसके लिए हम बात करें तो अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। इसी तरह से एस वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, उसके लिए हम जा सकते हैं सिग्मा एक्स जब हम एस वाई लिख रहे हैं तो सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर अपॉन एन। ये तीन फॉर्मूलाज को मर्ज करके हम और एक फॉर्मूला यहाँ बना सकते हैं दोस्तों। तो उस पे से हम आर की एक दूसरी फॉर्मूला जो जनरेट कर सकते हैं, अगर तीनों को मर्ज किया जाए तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। अब ये डाउट होता है कई बच्चों को कि सर ये फॉर्मूला कब यूज करनी है, तो एक बात क्लियर रखो कि एक्स बार और वाई बार जो है वो हमारा नॉन फ्रैक्शनल होना चाहिए, नॉन फ्रैक्शनल। इट मीन्स नॉट इन पॉइंट्स। एक्स बार और वाई बार। और दूसरी जो बात है, जो सीरीज है एक्स और वाई, सीरीज मतलब ऑब्जर्वेशंस जो है, ओके, शुड नॉट बी मच लार्जर, शुड नॉट बी, ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, आर अप टू और अराउंड 30 है, 40 है, 50 के आसपास, फिर ज्यादा बड़े हो तो हमें ये फॉर्मूला दोस्तों यूज नहीं करनी है। और एक फॉर्मूला की हम बात कर लें। अब अगर हम बात करें कि सर ये फ्रैक्शन में आ गया तो क्या करेंगे, तो हम दूसरी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कब यूज करनी, जब एक्स वाई ऑब्जर्वेशंस स्मॉल हो। कब? स्मॉल। और साथ में स्मॉल तो है, एक्स बार वाई बार अगेन आर इन फ्रैक्शन, मतलब कि ये क्या है, फ्रैक्शन मतलब पॉइंट्स में है और एक्स और वाई के नंबर्स छोटे हैं। अब क्वेश्चन अराइज होगा कि अगर एक्स और वाई के नंबर्स बड़े हों तो हमें कौन सी मेथड यूज करनी है। ये जो हमने अभी फॉर्मूलाज देखी, दे वर यूज्ड, दिस फॉर्मूलाज वर यूज्ड, वेर टू बी यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस, डायरेक्ट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड पे हम जा सकते हैं, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन
अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। यहां हमें याद रखना है ये शॉर्टकट मेथड है, तो हमें u कैसे मिलेगा, तो x माइनस ए, और v कैसे मिलेगा, तो y माइनस बी। अब a और b क्या है, एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम्ड मीन। और आगे बढ़े दोस्तों, यही फॉर्मूला अगर आप उसको जो इक्वल डिस्टेंसेस हैं उससे अगर डिवाइड कर सकते हो तो फिर इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो u भी हमारे जो है वो फॉर्मूला यही रहेगी, पर u भी हमारा एक्सटेंड हो सकता है अगर कॉमन डिविजिबल हो। और ये तभी यूज करना है दोस्तों, मैं आपको एक इंस्ट्रक्ट कर दूं कि तभी यूज करना है जब आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैलकुलेशन पे कमांड अच्छा है। तो फॉर्मूला वही है, पर u भी हमारे जो है वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम विड्थ से उसको डिवाइड कर देते हैं। सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर एंड सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। पर यहाँ पे हमें याद रखना है कि हम ये u भी क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए अपॉन सी एक्स एंड v इक्वल्स y माइनस बी अपॉन सी वाई। अब a और b तो एज्यूम्ड मीन है, सी एक्स सी वाई जो है वो कॉमन मल्टीप्लायर या डिविजिबल्स है, उसको हम मल्टीप्लायर्स भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी हो गई फॉर्मूला की बात दोस्तों। अब हम फॉर्मूला से जब आगे बढ़ते हैं तो हम थोड़ी बातें कर लें दोस्तों के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हम देख लें साथ में, ताकि ये जो फॉर्मूलाज हमने लिखी हैं, इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो भी हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आगे जाके वो फॉर्मूलाज हमें काम लग सकती हैं, वो भी देख लें। फिर एक दो एग्जांपल्स हम देखेंगे दोस्तों। सो एन सिग्मा एक्स वाई माइनस, फिर से लिखते हैं, एन नहीं आएगा क्योंकि एन वाली फॉर्मूला हम लिख चुके हैं। तो सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। अच्छा दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक्स बार क्या होता है, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, और वाई बार क्या होता है, तो सिग्मा वाई अपॉन एन। ये बातें तो हम जानते ही हैं। इसके अलावा और एक जो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। तो ये तो हो गई फॉर्मूलाज की बातें। अब हम देखते हैं हमारी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 2.2 जो है पेज नंबर, देख लें पेज नंबर, देख लें हम, जो है पेज नंबर 83 पे। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है दोस्तों, आ जाइए पेज नंबर 83 पे। अभी हम बात करेंगे आंसर नंबर 1 की। तो आंसर नंबर 1 हम देखें पेज नंबर 83 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग, रीड करें, क्वेश्चन रीड कर लें, हम क्वेश्चन रीड कर लें एक बार दोस्तों। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फॉर अ सैंपल ऑफ 7 फैमिलीज, मतलब n इक्वल 7 families of a society regarding height of father in centimeter and height of his adult son in centimeter, calculate correlation coefficient। अब हाइट ऑफ फादर को हम x ले लेंगे, हाइट ऑफ एडल्ट सन जो है उसको हम y ले लेंगे। एक इंडिकेशंस बहुत जरूरी होते हैं दोस्तों, वो हमें लिखना होता है, लिख दें n इक्वल 7, x हम लिख रहे हैं हाइट ऑफ फादर इन सेंटीमीटर, और y हम लिख रहे हैं हाइट ऑफ सन इन सेंटीमीटर।
अब हमने ध्यान रखना है कि क्या चीज़ पूछा है क्वेश्चन में, वो उसके लिए हमें कैलकुलेशन टेबल बनाना है दोस्तों। कैलकुलेशन टेबल हमने बनाना होगा दोस्तों, वो हम बनाएंगे, ड्राफ्ट करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन में देख लें, नंबर्स थोड़े बड़े दिखाई पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम अगर शॉर्टकट मेथड या x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वाली मेथड यूज़ करते हैं वो ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। तो अकॉर्डिंगली हम कॉलम्स ले लेंगे, उसके लिए कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, टेबल लेना है हमें x के लिए y x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर y माइनस वाई बार होल स्क्वायर एंड दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह का एक टेबल हमें ड्रॉ करना है दोस्तों। इस टेबल को मैं रीसाइज कर देता हूं ताकि वो ऑटो फिट कंटेंट में आ जाए। तो दोस्तों मैंने टेबल ले लिया है यहाँ पे। अब हम जो है कॉलम्स बनाएंगे। पहला है हमारा x, दूसरा है y, फिर जो कॉलम है दोस्तों वो हमारा है x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, फिर हम दोस्तों दोनों का स्क्वायर करेंगे। सो x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर किया जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट में हम y माइनस वाई बार होल स्क्वायर करेंगे। और आखिरी कॉलम जो है दोस्तों वो होता है दोनों के प्रोडक्ट का। सो दैट विल बी x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार। दोस्तों x देख लें हम क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख के हम लिखते जाएंगे 170 169 168 170 169 168 167 66 167 166 165 164 165 एंड 164। इसका जो भी टोटल होगा दोस्तों उसको हम बोलेंगे सिग्मा एक्स। इसी तरह से y भी लिख लेते हैं हम 172 168 172 168 170 168 170 168 165 167 165 167 एंड 166। इसका हम टोटल कर लेते हैं दोनों का दोस्तों। दोनों का टोटल जो है वो हम लिखेंगे यहाँ। तो टोटल देखें 170 प्लस 169 प्लस 168, आप भी कीजिए 167 166 165 एंड 164। तो टोटल हमने किया दोस्तों वो है सिग्मा एक्स लिखेंगे हम। सिग्मा एक्स हमारा जो आ रहा है वो लिख दे दोस्तों, इट इज़ 1169 1169। इसी तरह से हम दूसरे में सिग्मा वाई लिखेंगे। दूसरे का टोटल करें दोस्तों 172 प्लस 168 प्लस 170 प्लस 168 अगेन प्लस 165
प्लस 167 प्लस 166। तो इसका टोटल हम देख रहे हैं इट इज 1176। नेक्स्ट पहले हम इसका मीन चेक करेंगे दोस्तों कि मीन कितना आ रहा है। तो हम देख लें एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स है हमारा दोस्तों 1169 और एन है 7। इसी तरह से वाई बार तो सिग्मा वाई अपॉन एन। तो सिग्मा वाई हमारा है 1176 अपॉन 7। दोनों का मीन हम लिख देते हैं। 1176 डिवाइड बाय 7 करें तो 168 है पहले में मीन। दूसरे में चेक कर लें हम एक्स बार दूसरे वाले में चेक किया हमने, फर्स्ट वाले में चेक करें 1169 डिवाइड बाय 7 तो वो है 167। अब दोनों ही नॉन फ्रैक्शनल मिले हमें तो हमें ये मेथड यूज करनी। और जो अगर आप देखते हो कि 167 स्मॉलेस्ट नंबर आप देखोगे वहां हमें दिख रहा है एक्स के अंदर 1, एक्स के अंदर हमें स्मॉलेस्ट नंबर दिखाई पड़ रहा है। देखेंगे हम इट इज 164 और लार्जेस्ट नंबर हमें दिखाई पड़ रहा है 170। ये हमने एक्स सीरीज की बात की। ये सिर्फ समझने के लिए, लिखना नहीं है ये हमें। वाई में है मीन हमारा 168। वहां पे भी जब हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट की तरफ नजर डालते हैं वी आर सीइंग कि स्मॉलेस्ट जो है इट इज 165 और लार्जेस्ट जो है इट इज 172। तो यहां हमें ये बात का ध्यान रखना कि रेंज काफी कम है इसकी, तो हम ये वाली मेथड ले सकते हैं। पर यही सपोज एक्स बार 167 है, एक्स बार 167 है, वाई बार 168 है, पर स्मॉलेस्ट नंबर 120 होता और 180 होता तो रेंज काफी बड़ा हो जाता। तो फिर जो है ये मेथड आपको सुटेबल नहीं रहती। तो हम अब x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार के कॉलम्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। तो 167 माइनस करने हैं, देखते जाएं दोस्तों। 167 माइनस करोगे 170 माइनस 167 सो दैट विल बी 3। फिर 169 माइनस 167 विल बी 2 1 0 फिर -1 -2 एंड -3। अब हमने मीन्स माइनस किए तो याद होना, ये हमें पता होना चाहिए कि ये वाले का टोटल हमेशा 0 आएगा क्योंकि आपने मीन्स माइनस किए हैं दोस्तों। अब आगे देखें हम फिर से इसमें ही y माइनस वाई बार करते हैं। वाई बार हमारा 168 है तो 4 0 2 0 168 है इसलिए -3 -2 एंड अगेन -2। तो यहाँ भी आप देखोगे टोटल 0 होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हमने कुछ गड़बड़ी कर दी है। तो ये जो है ये है -1। तो दोस्तों 3 और 3 6 और 6 0 हो चुके हैं, मतलब ये हमारा कॉलम सही मिला। अब इनका हम स्क्वायर कर देंगे तो विल बी 3 का स्क्वायर 9 4 1 0 1 4 एंड 9। इसका टोटल हम कर लेंगे 9 एंड 1 10 एंड 4 28। सेम दूसरी तरफ हम स्क्वायर करें इट इज 16 0 4 0 9 1 4। इसका भी हम टोटल कर देंगे। 9 और 1 10 और 4 14 और 20 34 34। लास्ट कॉलम की हम बात करें मतलब वहां हमें मल्टीप्लाई करना है जो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार है उन दोनों का। तो 12 0 2 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 एंड 6। तो इस कॉलम का टोटल आ रहा है दोस्तों 12 और 2 14 और 6 20 और 5 25 25। तो देखा हमने कितनी आसानी से ये कॉलम्स टेबल हमने कंप्लीट किया।
अब हम दोस्तों फॉर्मूला लिखेंगे। कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो हमने जो सेकेंड फॉर्मूला लिखी थी जनरेट करके, उसको हम यहाँ यूज करने वाले हैं। सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू अनदर अंडर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल है, हम डाल देंगे 25 अपॉन अंडर रूट 28 है हमारा x माइनस एक्स बार एंड होल स्क्वायर है, और 34 है हमारा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। तो 25 दोस्तों हम एक साथ में दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल्स करके रूट कर सकते हैं, या सेपरेट रूट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करेंगे, उसको दोनों को इंटू कर लें, 28 इंटू 34 इक्वल्स, और इक्वल्स करने के बाद उसका रूट करके हम यहाँ लिख देंगे 30.8544। तो 30.85 हम लिख दें और डिवाइड करेंगे 25 डिवाइड बाय 30.85, हमें आंसर मिलेगा 0.81। हमें मालूम है दोस्तों कि ये जो आंसर है वो हमारा 0 से 1 माइनस 1 से, हाँ मैंने शायद 0 से 1 लिख दिया था गलती से, दैट्स माई मिस्टेक। वो जो आंसर है -1 से +1 मूव होता है, ये हम याद रखेंगे आर का आंसर। इट्स 0 से 1 के बीच में हो तो हम उसको पॉजिटिव बोलेंगे, और सेम अगर -1 से 0 के बीच में वो वेराइंग है तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ 0.81, तो सेंटेंस लिख देंगे देयर इज 1 के क्लोज है, उसको हम हाई डिग्री बोलेंगे, हाई डिग्री कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स x एंड y। ये सेंटेंस लिखेंगे। हाँ, होप कि आप लोगों ने ये मेरा लाइव वीडियो सेशन, रिकॉर्डेड वीडियो जो है वो एंजॉय किया होगा। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी हमें दीजिए। गुड बाय यू ऑल, टेक केयर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। चाहे गवर्नमेंट स्टडी अनलॉक करे या ना करे, हमारी स्टडी अनलॉक है। गुड बाय।